हेलो एवरीवन, आज अपनी बैंक एक्स के एक्सपायरी है और देखिए हमें क्विकली जो है एंट्री बनानी पड़ेगी। 9:15 अभी हो रहे हैं। हम 45 क्वांटिटी रखेंगे, ज़्यादा हम यहाँ पर फंड यूज नहीं करेंगे। चलिए ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट कर देते हैं। थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर रुकने की कोशिश की तो मैंने जो एंट्री बना ली। और पोजीशन की बात करें तो अभी जो है हम 5-10 पॉइंट के उसमें चल रहे हैं। तो लॉस की बात करें तो कितना हम इसमें लॉस नहीं, लॉस की बात ही नहीं करते, छोड़ो। अपना जो है प्रॉफिट की रेंज में हम पहुंच चुके हैं। तो खतरनाक स्ट्राइक प्राइस है और बहुत ही फास्ट मोमेंटम इसमें आ रहा है। तो क्या कुछ देख के हमने ट्रेड बनाई वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। पहले अपनी ट्रेड पर थोड़ा फोकस कर लेता हूं। और अभी तो निकल रहा है, जब ये निकल रहा है तो हम होल्ड रख लेते हैं। जैसे ही चलिए 506 से निकाल ही देते हैं, क्योंकि डाउन आएगा फिर हमें जो है नहीं। तो 33-61 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। थोड़ा सा भी देखिए 580 के आसपास घूम रहा है और बड़ी फास्ट मूव आई। और हालांकि मैं ऐसे मूव जो है वो कैप्चर करने के लिए रेडी भी नहीं रहता हूँ। लॉस की बात करें तो अपना 1000-1500 लॉस ईजिली हम इसमें बुक कर सकते थे और वो फास्ट होता, हमें पता भी नहीं लगता। तो मैंने इसीलिए क्वांटिटी यहाँ पर थोड़ी छोटी रखी थी। हालांकि 60 क्वांटिटी उठानी थी, लेकिन स्ट्राइक प्राइस इतनी हमने जो है अच्छी ले रखी थी कि वहाँ पर फास्ट मूव हो रहा था। देखिए कि मुश्किल से टाइम इसमें आने रहा कि कितने सेकंड हमने इसको होल्ड किया। मुश्किल से हमने जो है 15-20 सेकंड ही होल्ड किया होगा, उतने में अपना जो है काम निकल गया। तो ठीक ठाक हमने जो है पॉइंट कैप्चर कर लिया। 70 पॉइंट के आसपास हमने इसमें बना लिए। तो क्विकली मोमेंटम आए तो फिर पॉसिबल हो जाता है। लेकिन देखिए ये तो चल रहे हैं सब मार्केट में अच्छे दिन, जिसकी वजह से हमें जो है प्रॉब्लम नहीं हो रही। माड़े दिन में हमें प्रॉब्लम होगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। तो हमने 59-200 की पुट में काम किया। पुट साइड ही हमने क्यों पकड़ा, क्योंकि देखिए अपना सिंपल सा था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। तो वहाँ पर पुट साइड में जो आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो अभी स्पेस है। जो नीचे बाय करके बैठे होंगे उनको मार्केट निकालने के लिए पुट साइड में आना चाहिए था। उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर, और जो ये एंट्री प्लान हुई थी वो मैं जैसे कि पता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करता हूँ। ये कल का चार्ट है जिसमें 200 मूविंग को इसने टच किया। आज जैसे ये 200 मूविंग के और आसपास आई, हालांकि अपनी एंट्रीज में 490 के ऊपर ऊपर ही बनती, लेकिन हमारी एंट्री थोड़ा सा यहाँ पर 20 पॉइंट लेट है, 508 के आसपास। और अपना टारगेट भी थोड़ा छोटे ही था 200 मूविंग एवरेज का, लेकिन ये कंटिन्यूशन में निकल गया तो अपना जो है टारगेट हमने कुछ बड़ा कर लिया। हालांकि जो अच्छे ट्रेडर होंगे जो मुझे भी बोलते होंगे कि भाई और वेट करते, तो देखिए वेट किया जा सकता है, लेकिन अब जिस दिन मैं वेट करूँगा ना उस दिन मेरा आया वाया प्रॉफिट निकल जाएगा और मुझे वो बड़ा ही गंदा फील होगा, क्योंकि आया वाया प्रॉफिट गए तो थोड़ा फील होता है। हाँ, जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला कोई बात नहीं। अब यहाँ से है एक और पॉसिबिलिटी कि अप साइड पर हमें जो इस स्ट्राइक प्राइस में देखने को मिल सकता है। और अगर डाउन आया तो 537 तक आएगा, और अगर अप साइड निकलने लगा तो ईजिली हम पहले 5 मिनट पर देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। देखिए 5 मिनट के अकॉर्डिंग कुछ एसएल अभी पड़े हुए हैं 650 के ऊपर ऊपर। तो मार्केट को अभी थोड़ा सा और गिरना चाहिए। जो मेरी अपनी एनालिसिस है कि 650 को ब्रेक करना चाहिए जो इसका प्रीमियम है। बाकी चलिए अपना जो है कॉल साइड में भी आपको दिखा देते हैं। कॉल साइड में क्या हुआ कि जैसे इसने 200 और तीनों जो अपने सेटअप होते हैं उन्होंने दिखा दिया ना कि यहाँ ये गिरेगा, वहाँ से कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह नहीं ले रहा मार्केट। तो फिर तो जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो अब यहाँ से अपना क्लियर हो गया था कि नहीं, हमें जो है पुट साइड में कंफर्म हो गया था। और अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस रहता। तो देखिए निकलने लगा है। चलिए तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था कि हाँ ऐसा कुछ बोनस मिल सकता है। और मेरा मानना है 650 से भी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 650 तक तो इसके बनते ही हैं। और ये इनको भी निकाल के जाएगा जो यहाँ पर सेल वगैरह करके बैठे होंगे ना। इसको एक काम करेगा, नहीं हम ऐसे ही देख लेते हैं। 650 से ऊपर ऊपर निकलेगा ना तो हमें मिलेगा इसमें कि हाँ ये एक अप साइड का मूव देगा, क्योंकि जो सेल करके गए होंगे वो कहाँ अपना असर रखेंगे कि जो पिछला आई है उसको जैसे ब्रेक करेगा तो निकलेंगे, अपनी पोजीशन कट करेंगे। बाकी देखो भाई निकल रहा है 684। देखिए 1 वे हमें मोमेंट मिल सकता था, लेकिन देखिए अपनी जहाँ तक चादर नहीं है वहाँ तक हमने पैर नहीं पसारने। अब तो सिर्फ फीलिंग ही लेनी है कि हाँ हम ऐसे ऐसे प्लान कर सकते थे, लेकिन ठीक है हम इतना जो है होल्ड नहीं रख पाएंगे।
और मे बी एक लोड से पॉसिबल हो सकता होगा कि एक लोड से हम ऐसा कुछ, लेकिन मुझे तो एक लोड से में भी डर लगेगा। चलिए, मुझे 650 तक का था कि 650 को ब्रेक करेगा, लेकिन ये 700 को टच करिए। अब इसके बाद ये जाए कहाँ जाए, हमें कुछ नहीं लेना देना इससे, क्योंकि अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। हमें तो सिर्फ यही देखना था कि हाँ कैसे कैसे क्या कुछ आगे की पॉसिबिलिटी है। ये ना कि किसी दिन लॉस हो जाए और उस दिन हम जो है अटरम पटरम ट्रेड लें, तो वहाँ पर थोड़ा सा पहले ही पता हो ना कि हाँ कैसे कैसे पॉसिबिलिटी है। तो 650 के ऊपर देखो भाई 15 मिनट में भी, अब देखो अप साइड इतने एसएल तो नहीं है, लेकिन क्या है ना कि जब ये टॉप पर चला जाता है ना, इतना रिकवर कर जाता है और पीछे जो सेल करके बैठे होंगे, तो मार्केट को थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है कि चलो इनको भी निकाल लो। ये देखो मेरी अपनी थिंकिंग है, मुझे नहीं पता ऐसे ही काम होता होगा नहीं होता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कि जब इसने इतना मोमेंटम कर दिया ना 700 750, तो ईजिली जो आगे 200 300 पॉइंट और रहते हैं ये उनको भी ख़त्म करके ही मानेगा। तो जो भाई होल्डिंग वगैरह जिनकी अच्छी कैपेसिटी है उनके लिए सही है। तो ठीक ठाक हो गया 700 कुछ, तो ये चला ही गया। इतना मुझे भी नहीं एक्सपेक्ट था कि हाँ, मुझे था कि 650 को ब्रेक करके, लेकिन वही बात है ना, इसके लिए स्ट्राइक प्राइस के लिए कुछ 30 40 50 पॉइंट कुछ मायने रख ही नहीं रहे। तो ये था कुछ 200 का इसने ब्रेक डाउन। अब यहाँ पर कॉल में कुछ आएंगे तो मैं भी उनको निकालने, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना तो आएंगे खरीदने वगैरह, तो उनको निकालने के लिए डाउन भी आ जाएगा। चलिए छोड़ो, अपना तो काम हो गया, हमने जो है ठीक प्रॉफिट बुक किया हुआ है। अब हमें दूसरे का क्या ही लेना, 700 पे कुछ प्राइस चल रहा है, तो हम जो है अभी 100 पॉइंट हमने भी मिस किए हुए हैं। और अब हम जो है और ज़्यादा लालच ना करते हुए अपनी यहाँ पर प्रोफाइल में आते हैं और किल स्विच, देखिए मैं ग्रीन में किल स्विच ऑन कर रहा हूँ। और वही बात होगी कि हम लॉस में करेंगे नहीं करेंगे, वो हमें देखने वाली बात होगी, बाकी रब जाने। क्योंकि ये स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि हाँ यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे इन फ्यूचर में होगा, मुझे खुद नहीं पता। तो जैसे ही मुझे पता होगा मैं आप लोगों को ज़रूर उसकी भी वीडियो बना के दूंगा कि भाई मेरे से ये हो गया आज। तो 58 700 की कॉल का अच्छा खासा प्रीमियम टूटा हुआ है, 300 रुपये कुछ था और देख लो कहाँ पर पहुँच गया। तो अच्छे खासे इसमें भी गिरावट आ गई और पुट साइड में भी अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ा हुआ है। तो अपना प्लान था 480 के ऊपर बाई करने का, तो 60 पॉइंट कुछ का टारगेट था। एसएल की बात करते तो हम 40 पॉइंट एसएल रखने के लिए तैयार थे, लेकिन वो थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट हुआ। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हुआ सही हुआ। अब हमें फालतू जो है स्ट्रेस भी नहीं लेनी कि हाँ हमसे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जितना हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि छोटी क्वांटिटी में कुछ अच्छे पॉइंट निकल जाएं। और अब यहाँ पर हमें ज़्यादा देर और क्या ही टाइम पास करना, क्योंकि बंद भी कर दिया है, किल स्विच ऑन है। 3300 कुछ रुपये का, 61 रुपये आप ब्रोकरेज के हटा दो, वैसे 61 लगते नहीं, मुश्किल से जोर लगा के 5 7 10 15 रुपये लगेंगे। तो आप भी अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हो, सब कुछ आपको एक्सपायरी वगैरह देखने को इसमें मिल जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।